पिछले कुछ महीनों में कमेंट्स और ईमेल के फॉर्म में बहुत सारे मैसेजेस टाइलिंग से रिलेटेड आए हैं, जैसे व्हाट एडेसिव शुड बी यूज्ड फॉर 2x4 वॉल्स, इज रेगुलर टाइल एडेसिव एनफ फॉर विट्रीफाइड फ्लोरिंग, कैन लार्ज स्लैब्स बी इंस्टॉल्ड सेफली ऑन वॉल्स, अगर हाँ तो कौन सा टाइल एडेसिव लेना चाहिए। और एक मैसेज है, व्हाट शुड बी यूज्ड फॉर एक्सटीरियर वॉल एप्लीकेशन, सेम टाइल एडेसिव या एक्सटीरियर के लिए कुछ अलग टाइल एडेसिव आता है, Which tile adhesive is better, ग्रे और व्हाइट, रॉफ का केमिकल लूं या लेटिक्रीट का। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, सेम टाइल एडहेसिव है लेकिन प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस है। सेम टाइल एडहेसिव मेरे ख्याल से जैसे टाइप 2 या टाइप 3 किसी एक ब्रांड का है और फिर डीलर कोई दूसरा ब्रांड पुश कर रहा है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एक 400 रुपीज़ का हो सकता है, दूसरा 800 रुपीज़ का हो सकता है। तो ये सवाल उससे जुड़ा हुआ है। बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत तरह के सवाल हैं। डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट ग्रेड्स, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट मार्केटिंग टर्म, डिफरेंट क्लेम्स, डिफरेंट रिकमेंडेशन। इन सभी सवालों को अगर हम डीपली एनालाइज करें तो समस्या एक ही समझ में आती है, कौन सा टाइल एडहेसिव कब कहाँ यूज होना चाहिए और क्यों। नमस्ते एंड वेलकम, मैं हूं दिनेश व्यास और आप देख रहे हैं ऑन द फ्लोर यानी कि OTF। टाइल एडहेसिव देखिए, जो हम कह देते हैं कि टाइल का केमिकल लीजिए, तो कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारे उसमें ग्रेड्स हैं। अगर आपने सही टाइल एडहेसिव नहीं लिया है, इश्यूज आ सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जो फैक्टर है वो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस का। टाइल लगाने के तरीके में कैसे सबस्ट्रेट प्रिपेयर की गई है, कैसे एडहेसिव अप्लाई किया गया है, कैसे उसको सेट किया गया है टाइल को। टाइल को सबस्ट्रेट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई फ्लोर या वॉल में चले, उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो ये है कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मान लीजिए नीचे की आपकी कंक्रीट स्लैब है या आपकी सीमेंट प्लास्टर्ड वॉल है, उसके और टाइल के बीच में एक मजबूत बॉन्ड क्रिएट हो। बीच में क्या है, से मॉर्टार या एडहेसिव मान लीजिए, तो वो सबस्ट्रेट में भी चिपके और वो टाइल को भी चिपका के रखे। ये एक जरूरत हो गई, कस के पकड़ के रखे। दूसरी बात ये होती है कि आज जितने भी ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है जहां हम बैठे हुए हैं, इनमें थोड़ी स्ट्रेसेस होती है, मूवमेंट होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। टाइल तो आपका ब्रिटल है, तो अगर मान लीजिए कि ये टाइल चिपका दिया मैंने और ये हिला और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, मान लीजिए बहुत मजबूत इसमें बॉन्ड क्रिएट हो गया, लेकिन जब नीचे से कुछ हिल रहा है, जो कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं बिल्डिंग में, फ्लोर में उसका इम्पैक्ट आएगा, तो अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये ब्रिटल टाइल टूट सकता है। यानी कि दो चीजें चाहिए हमें चिपकाने वाले जो एलिमेंट है, जो एडहेसिव है। एक, उसका एडिशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और दूसरा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, जो कि अगेन सीमेंट में, अकेले सीमेंट में नहीं है। वो रिजिड हो जाता है सेट होने के बाद, इसलिए टाइल एडहेसिव है। अब अगर कोई आर्गुमेंट करता है कि 20 साल 30 साल से मैं टाइल लगा रहा हूं, पहले तो ये नहीं होता था, तो पहले नहीं होता था बिकॉज पहले आप ये टाइल नहीं लगा रहे थे। जब सिचुएशन चेंज होती है तो मेथड भी चेंज होता है और मटेरियल भी चेंज करना पड़ता है। टाइल एडहेसिव के बारे में कई सारे एपिसोड पहले हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह के हर बार नए सवाल आ रहे हैं, अलग अलग केसेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े ही फोकस्ड वे में इसको और एड्रेस करना चाहिए मुझे। आजकल जो टाइल यूज हो रहे हैं वो लार्ज साइज के विट्रीफाइड टाइल्स यूज हो रहे हैं। GVT बहुत ही पॉपुलर टाइप का टाइल है, जो वॉल में भी यूज हो रहा है और फ्लोर में भी यूज हो रहा है। ये टाइल बहुत डेंस होते हैं, काफी हैवी भी होते हैं। तीसरी बात, इनका साइज भी काफी बड़ा होता है। ये सभी चीजें एक चैलेंज लेके आती हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब टाइल लग के कोई सरफेस क्रिएट हो, फ्लोर या वॉल, वो लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करे, बिना टूटे, बिना क्रैक हुए, बिना उखड़े। एक काम करो, टाइल के केमिकल से टाइल लगा दो। पर आज मोर देन 200 टू 225 प्लेयर्स हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो गैरेज में बैठ के भी टाइल एडहेसिव बना रहे हैं। बैग बड़ा खूबसूरत दिखता है और अपनी ही टर्मिनोलॉजी है उसमें, गोल्ड, सिल्वर, प्रीमियम, मेगा फ्लैक्स, अल्ट्रा बॉन्ड, अलग अलग तरह के उसमें नाम दिए हुए हैं सबने। एक 400 रुपीज के बैग में भी आपको लिखा मिलेगा दिस इज फॉर विट्रीफाइड टाइल, और एक 850 रुपीज का बैग है, उसमें भी लिखा मिलेगा आपको दिस इज फॉर विट्रीफाइड टाइल। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ग्रेड ऑफ योर टाइल एडहेसिव?
देखिए 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ISO 13007, इसने टाइल एडहेसिव का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड IS 15477, उसमें भी कौन से कितने ग्रेड के टाइल एडहेसिव्स होते हैं वो भी बताया गया है, और मेजर मेजर उनके कहाँ एप्लीकेशन होना चाहिए वो भी बताया गया है। यानी कि 2 स्टैंडर्ड्स आपको कंसीडर करना चाहिए, ISO 13007 या IS 15477, दोनों में ही टाइल एडहेसिव को क्लासिफाई किया गया है। वैसे आपको अधिकतर अच्छी जो ब्रांड्स है उसमें ये लिखा मिलेगा टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, या C1, TE, C2, S1, इस तरह के जो कोड्स होते हैं वो बताते हैं आपको टेक्निकली आपका टाइल एडहेसिव किस ग्रेड का है, ना कि जो अल्ट्रा बॉन्ड और गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब मार्केटिंग के टर्म्स हैं, इनको इग्नोर करिए। पहले तो आप देखिए कि टेक्निकली एज पर स्टैंडर्ड उसका ग्रेड क्या है। ISO में C1 और C2 ये 2 तरह के टाइल एडहेसिव डिफाइंड हैं। IS में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5, इसके अलावा कई जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊं कि जब आप वॉल में हैवी टाइल लगा रहे हैं तो ये हो सकता है ये वॉल है और ये टाइल है, और ये टाइल नीचे आ सकता है, इसको कहते हैं स्लिप। ये वो स्लिप नहीं है जो फ्लोर में होता है कि हम चल रहे थे तो स्लिप हो गई, ये स्लिप है कि लगाने के बाद टाइल नीचे नहीं आना चाहिए, इसको टी से, थिक्सोट्रोपिसिटी आया है, उससे डिनोट किया जाता है। इसी तरह जो मैं बोल रहा था फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, डिफॉर्मेशन होना चाहिए, उसको S1 और S2 से करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ISO के क्लासिफिकेशन के बारे में, ISO 13007, और उसके बाद के एपिसोड में हम लेंगे इंडियन स्टैंडर्ड 15477, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस तरह के टाइल और एप्लीकेशन के लिए कौन से ग्रेड का टाइल एडहेसिव आपको यूज करना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इंस्टॉलेशन में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं। एंड इफ यू लाइक अंडरस्टैंडिंग फ्लोरिंग, टाइल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स not just as products but as final results, then you may consider to subscribe OTF, because OTF पर हम बात करते हैं unbiased way में टेक्निकल insights के बारे में। And if you like this initiative, you can support us by sharing these podcasts with the relevant people in your network. That will help the channel to grow. And I'll be very thankful to you. Thank you very much.